प्रणाम मित्रों, मैं मृत्युंजय शुक्ला आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम वर्णन करने वाले हैं हमारे राघव जी के इष्ट देव महादेव जी के विवाह के समय के श्रृंगार का। परंतु वर्णन प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे सभी निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी सारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें। चलिए वर्णन प्रारंभ करते हैं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपारा, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा। तो इसमें हमें पता है कि जब शिव भगवान का विवाह होने वाला था तब जितने भी देवगण थे सबके यहाँ पे संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। सब एकदम प्रसन्न, सब अपने वाहनों को सजा रहे थे, परंतु हमारे बाबा को सजाने कोई नहीं आया। नंदी भृंगी अथवा जितने गण थे सबकी चिंता की कि बाबा सारे देव अपने वाहनों को तो सजा रहे हैं, खुद को तो सजा रहे हैं, परंतु आप जो दूल्हा है उनको कोई सजाने नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा कि मुझे नहीं सजना है, मुझे आदत नहीं है, मैं ऐसे ही चलूंगा। गणों ने उनसे बहुत विनती की, बहुत उनको मनाया, तब बाबा ने कहा ठीक मैं सजूंगा, परंतु केवल आप मुझे सजाएंगे, क्योंकि मुझे सजा ही वही सकता है जो मुझे सबसे ज्यादा जानता हो, और मेरे गणों से ज्यादा मुझे कौन जानता है। तो ऐसा कह के बाबा ने सजना प्रारंभ किया। लिखा हुआ है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनके गणों ने सजाने प्रारंभ करने का सोचा कि हम सजाएं कहाँ से, क्योंकि इतना सुंदर शरीर था प्रभु का कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको सजाना कहाँ से चाहिए। तो नंदी जी ने कहा दूल्हे का सबसे सुंदर जो मुकुट लगता है, तो हमको दूल्हा बिना मुकुट का अच्छा ही नहीं लगता है। सबसे पहले हमको मुकुट उनको पहनाना चाहिए। कैलाश पर्वत पे बारात जाने वाली है, कहाँ से मुकुट आता। तो ये महादेव ने कहा कि नहीं, मुकुट मुकुट मत पहनाओ, मैंने जो कामदेव को भस्म किया है उसी में जो मेरी जटाएं बिखर गई थी, उन्हीं जटाओं को बांध के वापस एक खुद का मुकुट बना लो। जब उन्होंने मुकुट बना लिए, जटाओं को बांधा, उन्होंने मुकुट बनाया, उसके बाद नंदी जी ने कहा कुछ तो मिसिंग लग रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, दुल्हा का मौर मिसिंग लग रहा है। तो महादेव ने पूछा नंदी मौर क्या होता है। तो नंदी जी कहे कुछ नहीं बाबा, बस मौर होता है ये है ना, तो इसी में थोड़ा ऊपर बढ़ा हुआ होता है, यहाँ कुछ पतली पतली इधर उधर हिलने वाली पतली पतली लंबी लंबी लटाएं होती हैं जो इधर उधर मूव करती रहती हैं। बाबा ने कहा ठीक है चलो हम बस मौर पहनेंगे नहीं। तो कह रहे हैं कि बाबा दूल्हा है, दूल्हे की शान होती है, मौर पहनना पड़ेगा। बाबा कहे कि फिर ऐसा मौर लाना जो मैं पहन लूं, मेरी बारात खत्म हो जाए, उसके बाद भी वो मौर बना रहे, क्योंकि एक बार जिसको मैंने अपने सर पे धारण कर लिया उसको मैं गंगा में ना प्रवाहित होने दूंगा ना कुछ करने दूंगा। तो उसके बाद सब गण चिंता में कि अब क्या करें, जो मौर हम कैसा मौर लाएं जो विवाह के पश्चात भी, विवाह के बाद भी बना रहे। तो अब देखिए कि बगल में वहां पे 100-150 सांप नाच रहे थे, पतले पतले लंबे लंबे मोटे मोटे। तो वहां एक गण गए, वहां पे गण गए, उन्होंने गण ने जाके कहा जितने भी सांप थे उसमें से उन्होंने कहा कि जितने भी पतले पतले सांप थे उनको उठाया, कुछ सांप लाया वो, और उनका सर ऊपर और पूंछ नीचे करके बाबा का मोर बना दिया ऐसे। अब मोर हो गया। अब बात आई बाजूबंद की और कंगन की। अब 2 मैचिंग के सांप लिए गए कंगन के लिए, 2 मैचिंग के सांप लिए गए बाजूबंद के लिए। अब आता है कि कुंडल कौन बनाएगा। अब गए वहां पर देखे तो कुछ पतले पतले सांप थे, तो उनको 3 छड़ी में उनका कुंडल बना दिया गया। ऐसा नहीं कि बिना मैचिंग का, इधर पीला इधर पीला, इधर काला इधर काला, इधर सफेद तो इधर सफेद, ऐसे ही रंग बिरंगे उनके कुंडल बनाए गए। कुंडल बनाए, क्या स्वरूप लग रहा था बाबा का। नंदी जी ने कहा कि ये दूल्हा है, दूल्हे का सब हो गया है, परंतु दूल्हा एक माला नहीं पहना है, माला तो पहनना नहीं चाहिए। नंदी जी ने गए शमशान गए वो, वहां उन्होंने कुछ नरमुंड देखे। उन्होंने उन नरमुंडों में एक पतला सा सांप तो वहां नाच रहा था, बाबा की बारात जाएंगे, बाबा की बारात जाएंगे। उस सांप को लिया, नरमुंड माला जो थी उसमें मुंडों में थोड़ा छेद किया, छेद करके सांप को डाल के माला के स्वरूप में उसको गांठ बांध के बाबा के गर्दन में पहना दिया। अब जब बाबा की गर्दन में पहना दिया, बहुत क्या सुंदर स्वरूप था। लेकिन फिर भृंगी ने कहा भैया यहाँ दूल्हे फेशियल होता है, हमारे दूल्हे के पास ना फेशियल है ना पाउडर, हम करेंगे क्या। तो फिर नंदी जी ने कहा कि मेरे पास इसका भी एक उपाय है। जहां वो शमशान में नरमुंड लाने गए थे वहीं पे बगल एक चिता ठंडी हुई थी। उन्होंने उस चिता को लिया,
उस ठंडी हुई चिता को उन्होंने देखा कुछ राख थी, उन्होंने कुछ गणों को बुलाया, सब राख लेके आए और भगवान के मुंह पे थोप दिया। एक होता है लगा के मिला देना, एक होता है थोपना। उन्होंने ऐसे ऐसे थोप दिया भगवान के मुंह पे। अब क्या स्वरूप था आप इमेजिन कीजिए बस कि एक व्यक्ति जो कर्पूर के समान गोरा है, उसके पूरे शरीर पे और गोरी भस्म लगा दी गई हो, उसके 3 नेत्र हो, तीनों नेत्रों से वो मंद मंद मुस्का के देख रहे हैं। आहा क्या स्वरूप बनता है। ऊपर से गले में भी एक बड़े से नाग थे। उसके बाद जब नंदी भृंगी से गणों ने कहा कि बाबा एक बार खड़े तो होइए, बाबा खड़े हुए। उन्होंने नीचे देखा, कहा कि अरे बाबा तो नग्न है, कुछ पहने ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बाबा कुछ पहन लीजिए। कह रहे नहीं मैं नहीं पहनूंगा, मेरी आदत ही नहीं है। तो अब नंदी भृंगी ने कहा कि बाबा पहन लीजिए, परायपुर जाना है, बेइज्जती होगी। कह रहे ठीक पहनाओ। तो एक गण ने कहा एक काम करते हैं बाबा, जिसपे आप बैठते हैं यानी कि बागांबर उसी को लपेट देते हैं। अब बागांबर लिया गया, बाबा पे जैसा ही लपेटा बागांबर तुरंत नीचे गिर गया। क्योंकि बागांबर कड़ा होता है भाई, अब ऐसा तो नहीं है ना अंगोछे की तरह लपेट दिया जाएगा। कड़ा बागांबर तो तुरंत नीचे गिरा। तो देखिए कि बाबा की इज्जत तो इसी चली जाएगी, बारात में जाएंगे गिर गया तो। वहां एक पतला सा सांप था, जिस क्वालिटी के सांप से इससे मुंडमाला बनाई गई थी, उसी टाइप के सांप को वहां बागांबर में भी लपेट दिए वो लोग। उससे कहे कि तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, अगर तुम खिसक गए बाबा की इज्जत भी खिसक जाएगी। बिना जब तक बारात वहां से शादी हो के यहाँ वापस ना लौट आए, तुम हिलना मत। नहीं हिलोगे जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक तुम अगर नहीं हिलोगे, तुम जो कहोगे हम तुमको प्रदान कर देंगे। अब यही करके सब प्रसन्न एकदम बारात जाने तैयार। परंतु उसके बाद अब हमको पता चलता है कि वहां जब बाबा देखे कि एक हाथ में त्रिशूल था, एक हाथ में डमरू था, दोनों हाथों में एकदम बाबा खड़े हुए अपना स्वरूप देखे आहा इतने प्रसन्न हुए बाबा, वही डमरू बजा के वो नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे उनका नृत्य खत्म हुआ, तभी देखते हैं कि सुर स्त्रियां यानी कि जो देवलोक थे उनकी पत्नियां आई। इसका एक प्रसंग दिया गया है, चलिए प्रसंग पढ़ते हैं। देख सी वही सुरत्री मुस्काए, बड़े लायक दुल्हन जगनाई। विष्णु विरंचित आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। तो इसमें था कि जो सुर स्त्रियां यानी कि जो देवलोक थे उनकी जो पत्नियां थी, वो आती हैं भगवान को देखती हैं, मंद मंद थोड़ा मुस्काती हैं, उपहार में कहती है कि ये दुल्हा है, इसको कौन अपनी बेटी देगा, इसके लायक कोई दुल्हन बनी ही नहीं है। वो फिर जब देख रहे थे महादेव ने उनको देखा कि सुर स्त्रियां उनको देख रही थी, उन्होंने अपने तीनों नेत्र खोले, उनके तरफ मुस्कुरा दिया। सुर स्त्रियां भागी जोर से वहां से। देवों ने पूछा क्यों भाग रही हो तुम लोग। तो उन्होंने कहा आप जाइए पहले दुल्हा स्वरूप देखिए, आप ना भागे नाम बदल दीजिएगा। गए देव लोग, दुल्हा स्वरूप देखे, देखते ही रोने लगे। कहे कि ऐसा दुल्हा सजाए हैं ये लोग, हमको कोई देखेगा ही नहीं। उसके बाद भगवान विष्णु श्री हरि नारायण ने देखा, कहा कि गड़बड़ मामला है, इनके साथ चले गए तो अगवान वगैरह सब भाग जाएंगे। फिर 2 पंगतें हुई थी उस बारात में, जिसमें से पहली पंगत में उन्होंने सारे देवों को केवल इकट्ठा किया था, गण वगैरह कोई नहीं आए थे। भगवान श्री हरि नारायण जी परमपिता ब्रह्मा बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि जो हमारे वो हैं, जो हमारे दूल्हे साहब हैं यानी कि महादेव जी, देवादिदेव जी, उनके लायक बारात नहीं है। यानी कि बारात दूल्हे के लायक नहीं सजी हुई है। अथवा अगर हम ऐसे दूल्हे के साथ गए बारात में, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर ऐसा डिसीजन हुआ कि चलो दूल्हे को यहीं छोड़ देंगे, अपना अपना जितना वाहन होगा सब लेके हम लोग चले जाएंगे, पहले अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर भावार्थ समझा जाएगा। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसराज। बिलग बिलग हो चलहु सब निज निज सहित समाज। बल बर अनुहारी बरात न भाई, हसी करे ऊपर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी है प्रिय प्रेरी सकल गण तेरे। इसमें
अब ये वर्णन है इसका कि जो भगवान विष्णु थे अपनी पंगत के बाद दूसरी पंगत बैठाते हैं, जिसमें जितने गण वगैरह थे वो भी आते हैं। भगवान विष्णु गणों से कहते हैं, महादेव से कहते हैं कि इतने सुंदर सजे हैं हमारे बाबा, आज इतने सुंदर सजे हैं महादेव, इतने सुंदर लग रहे हैं कि ये देव अथवा बारात अथवा मैं इनके योग्य नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हमें अपने अपने दलों के साथ अलग होकर आना जाना चाहिए। तो भगवान का दल पहले चला गया। अब भगवान महादेव जो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि वाह भगवान क्या लीला है। अब भगवान गए, उसके बाद भगवान महादेव ने भृंगी जी को कहा कि अब उनकी पार्टी चली गई, अब बारी है हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी बुलाओ। भृंगी जी के उनको कोई इनविटेशन नहीं भेजा है, भगवान कह रहे हैं हम भी बुलाएं, हम इनविटेशन भेज रहे हैं। अब भृंगी जी ने सारी भूत पिशाच बुलाए, भूत पिशाच शाकनी डाकनी जो भी हो सब उपस्थित भगवान बुलाए हैं। अब चलिए देखते हैं। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाय, नाना वाहन नाना वेश, बिहस शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। इसमें वर्णन है कि अलग अलग वाहनों से, नाना प्रकार के मुखों के साथ अलग अलग वाहनों से जितने भूत पिशाच पूरी दुनिया के आए, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई वेस्ट इंडीज से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, देश भर के आ रहे हैं। अमेरिका वाले अपना इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज वाले इतने काले हैं हंसे दिखते नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया वाले इतने लंबे लंबे भूत थे कि उनको देखने के लिए सर ऊपर करना पड़ता था। बिहार के भूत ट्रेन पकड़ पकड़ के आए थे वहां पे। अब सब भूत अपना मजे से आए थे, लेकिन अनुशासन सबका आप देखिए, अनुशासन देखिए। जितने भी हर एक देश के भूत है, सबसे पहले उन्होंने बाबा जहां बैठे हुए थे वहां गए, उन्होंने बाबा को साष्टांग दंडवत किया। उसके बाद जब देखा जाता है, उसके बाद गोस्वामी जी इनके कुछ भूतों का वर्णन करते हैं कि कुछ भूत थे जिनमें से किसी का मुख नहीं था, किसी के हजारों मुख थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के करोड़ों हाथ थे, किसी के आंखें नहीं थी, किसी अनगिनत आंखें थी, किसी का कोई बहुत ज्यादा मोटा था, कोई बहुत ज्यादा पतला था। इसी के स्वरूप में गोस्वामी जी एक छंद भी लिखते हैं, चलिए उस छंद को पढ़ते हैं। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब मध्य सोनिति तन भरे, कर श्वान सुवर श्रीकाल मुख गणवेश अगणित को गणे, बहु जिन से प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। तो इसमें गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि किसी के 3 कान थे, किसी के एक भी कान नहीं था, कोई 100 हाथों वाला था, किसी का हाथ ही नहीं था, और सब नाना प्रकार के भूत थे जिनका वर्णन करना असंभव है। कितने गुणों का आप वर्णन करेंगे उन भूतों में। लेकिन एक बात थे, जितने भूत थे सब लोग अपने शरीर में ताजा खून लपेट के आए थे बाबा के लिए। अथवा किसी का मुख सुअर का था, किसी का मुख कुत्ते का था, किसी का मुख सियार का था, किसी का मुख मुर्गे का था, किसी का मुख हाथी का था। ऐसे अनगिनत पशुओं वाले मुखों के साथ भूत पिशाच आते हैं और सब एक साथ बोल रहे थे। आप विचार कीजिए कि भूत पिशाच है वो सब लोग सब एक साथ बोल रहे हैं, कैसा लगेगा। उसके साथ साथ फिर हमको देखते हैं कि सब जय शिव शंकर जय भोले, जय शिव शंकर जय भोले, बम 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 जय भोले, जय शिव शंकर जय भोले करते करते सब अपना आते हैं, गाते हैं और सब एक साथ यही सोच रहे हैं। आप सोचिए सब इतने एक कुत्ता सुअर सियार सब ऐसे बम 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 चिल्लाते चिल्लाते कहते कहते कहेंगे तो कैसा लगेगा। बहुत क्या आनंदित रूप था। इस रूप का वर्णन करना बहुत कठिन है। इतना ऐसा जमात था उनका कि उस जमात का वर्णन नहीं कर सकता था कोई। अब चलिए। नाचहि गावहि गीत परम, तरंग भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि, बचन विचित्र विधि। तो इसमें है कि सब फिर नाचते गाते बम बम बोला शिव शंकर शिव शंभू चिल्लाते चिल्लाते सब जाते हैं अपना बारात लेके। अथवा इसी के साथ मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपको इसका अगला भाग देखना है तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 200 पहुंचा दीजिए। जिस दिन आपने ये कार्य कर दिया हम उस दिन इसका अगला भाग लेते आएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।